ओके माय डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 6, हाउ आर यू बेटा? आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। ये आपके साइंस बुक का लास्ट टॉपिक है जिस पे अपन लोग डिस्कशन करने वाले हैं गार्बेज और गार्बेज आउट के बारे में। तो चलिए बिना इंतज़ार ना किए शुरू करते हैं। वी थ्रोन आउट सो मच रबिश और गार्बेज एवरी डे फ्रॉम आवर होम। हम जो है ना जाने कितने सारे अनवांटेड गार्बेज को हर दिन अपने घर से, अपने स्कूल से, अपने शॉप से और यहाँ तक कि अपने ऑफिस से बाहर फेंकते हैं। द ग्रेन, पल्सेस, बिस्कुट, मिल्क और ऑयल परचेस इन शॉप। क्या है, अपन लोग शॉप से क्या क्या खरीदते हैं बेटा? ग्रेन्स खरीदते हैं, पल्सेस खरीदते हैं, बिस्कुट खरीदते हैं, मिल्क होता है, ऑयल होते हैं, ये सारी चीज़ें हम शॉप से खरीदते हैं। आर पैकेट इन प्लास्टिक बैग और अ टीन। और ये ज़्यादातर जो चीज़ें जो हमने थोड़ी देर पहले मैंने जिक्र किया वो सब जो है पैकेट रहते हैं, या तो प्लास्टिक बैग में पैक रहेंगे या तो टीन में पैक रहेंगे। ऑल दीज ब्रेपिंग मटेरियल गो आउट एज गार्बेज। और ये जो हैं सारे ब्रेपिंग मटेरियल हैं जो कि गार्बेज के फॉर्म पर बाहर फेंक दिए जाते हैं। We sometimes buy things that are rarely used and often throw into the garbage। हम बहुत सारे चीज़ें खरीदते हैं, बहुत कुछ चीज़ें खरीदते हैं और जो अनवांटेड चीज़ें होती हैं, जो हम यूज़ जिसको नहीं करते, रेयरली यूज़ करते हैं, उन चीज़ों को अपन लोग गार्बेज में फेंक देते हैं। वी जनरेट सो मच गार्बेज इन आवर डे टू डे एक्टिविटी। और इसकी वजह से हम जो है डेली रूटीन में से बहुत सारे हर एक दिन जो है नया गार्बेज का बहुत बड़ा हिस्सा जो है हम जनरेट करते हैं। वी ऑफन थ्रो ग्राउंड नट्स सेल ऑन पब्लिक प्लेसेस। और यहाँ क्या बोला गया है कि हम जो है अक्सर फेंक देते हैं ग्राउंड नट्स को, सेलों को पब्लिक प्लेसेस में। मतलब जो अपन लोग मूंगफली खाते हैं तो उसके छिलके जो होते हैं उसको अपन लोग पब्लिक प्लेस पर फेंक देते हैं। इन बुसेस और ट्रेन, अब बसेस में फेंक देते हैं और ट्रेन में फेंक देते हैं। आफ्टर ईटिंग द नट्स, जैसे ही अपन लोग नट्स को खा लेते हैं उसके बाद। बस ऑफ अ सॉरी वी थ्रो अवे द टिकट व्हेन वी गेट ऑफ अ बस। और जैसे ही अपन लोग जो है बस से उतर जाते हैं या ट्रेन से उतर जाते हैं तो टिकट को भी हम अनचाहे प्लेसों पर फेंक देते हैं। अ चाइल्ड माइट गो ऑन अ शार्पनिंग पेंसिल जस्ट फॉर फन। क्या बोला गया है कि जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, वह अपने पेंसिल का जो है शार्पनिंग करते हैं या नुकीलापन बनाने के लिए थोड़ा सा गेम खेलने लगते हैं और गेम गेम खेलते खेलते जो है बहुत सारा हिस्सा उसका वह एज अ वेस्ट मटेरियल रिलीज कर देते हैं या फेंक देते हैं। इफ़ वी मेक मिस्टेक और स्पिल इंक ऑन आवर नोटबुक, यदि जो कुछ मिस्टेक्स हो गई और इसकी वजह से हमारा जो इंक है अपने पेन का नोटबुक में स्पिल हो गया, वी टीयर ऑफ द सीट एंड थ्रो इट अवे। और क्या कर देते हैं अपन लोग बेटा, उस सीट को भी दूर अपन लोग फेंक देते हैं। एंड वी आल्सो थ्रो अवे मैनी डोमेस्टिक वेस्ट। और साथ भी जो है हम बहुत सारे घरेलू ऐसे चीज़ें जो कि अनवांटेड होती हैं और जिसे हम यूज़ नहीं करते, उनको सबको अपन लोग एज ए डोमेस्टिक वेस्ट के रूप में फेंक देते हैं। सच एज ब्रोकन टॉयस, जिसमें शामिल होते हैं टूटे हुए खिलौने, पुराने कपड़े, शूज और स्लीपर्स। वॉट इफ़ द गार्बेज इज़ नॉट रिमूव्ड फ्रॉम आवर होम एंड सराउंडिंग। आप सोचिए क्या होगा यदि ये गार्बेज हमारे घरों से, हमारे अगल बगल से या एनवायरनमेंट से बाहर रिमूव ना किए जाएं। क्या होगा आप लोग सोचिए बच्चों। हाउ डू यू थिंक, आपका क्या विचार है? थिंक विल हार्म अस, दिस विल हार्म अस। यदि ऐसा नहीं होता कि हम अपने होम से, अपने सराउंडिंग से इन चीज़ों को रिमूव करें तो यह हमें बहुत ही ज़्यादा हार्म करेंगे। वैन सफाई कमचोरीज टेक द गार्बेज फ्रॉम द बिन। यहाँ क्या बोला गया है, सफाई कर्मचारी जो है गार्बेज करते हैं, हमारे बिन से जो है इन गार्बेज को इकट्ठा करते हैं सफाई कर्मचारी। वैन, जब सफाई कर्मचारी इन गार्बेज से सामानों को इकट्ठा करते बिन से, वेयर डज द गार्बेज गो एंड व्हाट हैपन टू इट। तब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन उठता होगा, चलिए ये तो हमारे घर से निकल गया, लेकिन ये जाता कहाँ है और क्या होता होगा इसका? ये हमारे दिमाग में अक्सर क्वेश्चन उठती रहती हैं। तो देखते हैं। इट इज़ पॉसिबल फॉर ऑल दिस गार्बेज टू बी चेंज इनटू समथिंग दैट विल नॉट हार्म अस। तो हम पर लोग ये सोचते हैं कि ऐसा हो सकता है क्या, इट इज़ पॉसिबल और नॉट, कि इन गार्बेजों को हम चेंज कर पाएँ ऐसी चीज़ों में जो हमें हार्मफुल ना करें या हमें हार्म ना पहुँचाएँ। ओके, कैन वी कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स दिस इज़ एनी वे। और क्या हम इसके में इस ओर जो है अपनी योगदान या कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं कोई और रास्ते पर जिसका हम इन गार्बेजेस का यूज कर पाएँ?
आपका क्या आंसर है? वी विल लुक फॉर द आंसर टू दिस क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। और ये सारे क्वेश्चन का जो जवाब है अपन लोग इस क्वेश्चन पे या इस चैप्टर पे देखेंगे। तो आपके सामने आ स्टेप टूवर्ड्स क्लीननेस, एक कदम स्वच्छता की ओर, ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा स्वच्छता मिशन 2 अक्टूबर 2014 को स्टार्ट किया गया था। और साथ में द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लॉन्च द स्वच्छ भारत मिशन, और साथ में जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं वह स्वच्छ भारत मिशन की लॉन्च किए, जिसको कि अपन लोग SBM बोलते हैं। द एम ऑफ द मिशन इज़ दैट, और इस स्वच्छ भारत मिशन का जो एम था बेटा वह ये है, क्या है? क्रिएट एन ओपन डिफेक्शन फ्री इंडिया। क्या बोला गया है? हमें ऐसा ओपन डिफेक्शन फ्री इंडिया क्या करनी है? बनानी है। 2 अक्टूबर 2019 को यह SBM लागू किया गया था बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ नरेंद्र मोदी। चिल्ड्रन फ्रॉम पहेली एंड बूझो स्कूल डिड अ प्रोजेक्ट कॉल्ड डीलिंग विथ अ गार्बेज। तो चिल्ड्रन जो बच्चे हैं उनको मीन्स पहेली और बूझो, उनको एक स्कूल प्रोजेक्ट मिला है जिसको बोला गया है कि डीलिंग विद गार्बेज, गार्बेज के साथ में आप कैसे डील करोगे। वी विल लर्न अबाउट सम ऑफ द थिंग्स दे लर्न थ्रू दिस प्रोजेक्ट। और इस प्रोजेक्ट में जो हम चीज़ें पढ़ने वाले हैं उसके अंतर्गत अपन लोग कुछ कुछ चीज़ें इसमें डिस्कशन करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ डीलिंग विद द गार्बेज के साथ। तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए। थैंक यू। Okay, my dear student of class 6, this is the last chapter you have beta. So here we have discussed the garbage system. So this is the second video of it, where we have discussion today dealing with garbage. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सफाई कर्मचारी कलेक्ट द गार्बेज इन ट्रैक एंड टेक इट लो लाइंग ओपन एरिया कॉल्ड अ लैंडफिल। क्या बोला गया है कि जो सफाई कर्मचारी होते हैं या नगर निगम के जो कर्मचारी होते हैं, नगर परिषद के जो कर्मचारी होते हैं, नगर पंचायत के जो कर्मचारी होते हैं, वह हमारे घरों तक आते हैं और इन गार्बेज को ट्रकों में इकट्ठा करते हैं, ट्रैक्टर में इकट्ठा करते हैं और छोटे वाहनों में इसको इकट्ठा करते हैं और एक जगह ले जाकर के ओपन एरिया जो कि पूरी तरीके से खुली हो और शहर से बहुत ही दूरी पर स्थित हो, जिसको कि अपन लोग लैंडफिल कहते हैं, वहाँ इन गार्बेज को छोड़ दिया जाता है, जैसे कि फिगर में दिखाया गया है। तो आप जो है इस एरिया को समझ सकते हैं, क्या है ये? ओपन एरिया है बेटा, और ये क्या है? लैंडफिल भी है। ओके, सो देयर द पार्ट ऑफ द गार्बेज दैट कैन बी रीयूज्ड इज सेपरेटेड आउट फ्रॉम द वन दैट कैन नॉट बी यूज्ड एज सच। क्या बोला गया है कि ऐसे गार्बेजेस में से उन चीज़ों को सेपरेट किया जाता है जो कि यूजेबल नहीं है, जो कि यूजेबल नहीं, उन चीज़ों को अलग किया जाता है बाकी गार्बेज से। दस द गार्बेज हैज़ बोथ यूज़फुल एंड नॉन यूज़फुल कंपोनेंट्स। लेकिन आपको पता है कि जो गार्बेज होते हैं बेटा वो यूज़फुल और नॉन यूज़फुल कंपोनेंट से भरी पड़ी हैं। द नॉन यूज़फुल कंपोनेंट इज सेपरेट आउट। जो नॉन यूज़फुल कंपोनेंट है उनको अलग कर दिया जाता है, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। ओके, यहाँ क्या बोला गया है कि जो नॉन यूज़फुल कंपोनेंट्स है, मतलब जो हमें दोबारा यूज़ करने लायक ना मिले और साथ ही जिसका हम यूज़ कभी ना कर पाएँ, तो इनको अलग कर दिया जाता है। इट इज़ देन द सेपरेट ओवर द लैंडफिल एंड देन कवर्ड विथ अ लेयर ऑफ सॉइल। क्या बोला जा गया है कि जो फैले हुए, जो इस तरीके से जो फैला हुआ लैंडफिल है उसमें से जो नॉन यूज़फुल कंपोनेंट्स है उसको अलग करने के बाद जो है बाकी चीज़ों को लेयर ऑफ सॉइल से ढक दिया जाता है। वंस द लैंडफिल इज़ कम्प्लीटली फुल, और क्या बोला गया है, एक ऐसा भी होता है कि लैंडफिल पूरी तरीके से फुल हो जाए, इट इज़ यूजुअल कन्वर्टेड इनटू अ पार्क और अ प्लेग्राउंड। और इसके बाद जो है क्या, इसको यूजुअली कन्वर्टेड कर दिया जाता है पार्क में या प्लेग्राउंड में फॉर द नेक्स्ट 20 ईयर्स और सो। क्या कब तक के लिए? आने वाले 20 सालों के लिए। नो बिल्डिंग्स इज कंस्ट्रक्टेड ऑन इट, कोई भी बिल्डिंग वहाँ कंस्ट्रक्शन नहीं की जाती। टू डील विथ सम ऑफ द यूजफुल कंपोनेंट्स ऑफ द गार्बेज, ताकि जो है ये बहुत अच्छा मेथड हो सकता है कि गार्बेज से हम इनका यूज़फुल कंपोनेंट्स, गार्बेज के जो यूज़फुल कंपोनेंट्स हैं उनके साथ डील इस तरीके से करें। ओके बेटा, कंपोस्ट मेकिंग एरिया आर डेवलप नियर द लैंडफिल। क्या बोला गया है कि जो कंपोस्ट है वह बनाई जाती इन एरिया पे डेवलप की जाती हैं, किसके अगल बगल बेटा? लैंडफिल के अगल बगल। तो लैंडफिल आप समझ में आ गया होगा क्या है ये? एक ऐसी जगह जहाँ सारे गार्बेज को इकट्ठा किया जाता है। ओके, नाउ व्हाट इज़ द कंपोस्ट। अब हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन ये उठ रहा होगा कि लैंडफिल के अगल बगल अच्छी बात है, हम कंपोस्ट मेकिंग करेंगे, लेकिन दिमाग में ये भी तो क्वेश्चन उठनी चाहिए कि कंपोस्ट है क्या। लेट्स अस लर्न अबाउट इट फ्रॉम द फॉलोइंग एक्टिविटी। एक एक्टिविटी लेते हैं और इस जो कंपोस्ट है उसको समझने की कोशिश करते हैं।
पहेली डिड वंडर सो दैट व्हाट कुड बी यूज़फुल गार्बेज। पहेली ये जानने के लिए बहुत उत्सुक है कि वह कौन सी चीज़ें हैं जो कि गार्बेज में यूजफुल हैं। वाई वॉज इट थ्रोन अवे इन द फर्स्ट प्लेस, और क्यों इसको जो है फर्स्ट प्लेस से दूर फेंका जाता है। इज़ देयर सम गार्बेज दैट इज़ नॉट एक्चुअली गार्बेज, और ऐसा कौन सी चीज़ें हैं या ऐसे कौन से गार्बेज हैं जो कि एक्चुअली में गार्बेज नहीं है। तो चलिए देखते हैं। एक्टिविटी नंबर फर्स्ट का डिस्कशन करते हैं। कलेक्ट द गार्बेज फ्रॉम योर हाउस बिफोर इट थ्रो इनटू अ डस्टबिन। क्या बोला गया है कि सबसे पहले आपको गार्बेज इकट्ठा करनी है अपने घरों से। जब कब कब से बेटा, जब इसको डस्टबिन में फेंकने से पहले आपको गार्बेज में कुछ चीज़ों को इकट्ठा करनी है आपके घर से निकलने वाले गार्बेज में। सेपरेट इनटू अ टू ग्रुप सो दैट दे हैव। इसको जो है सेपरेट करना है दो अलग अलग ग्रुपों में जो आपके पास है। फर्स्ट क्या है ग्रुप ए, और फर्स्ट दूसरा क्या है ग्रुप बी। फर्स्ट ग्रुप ए में क्या करना है बेटा, गार्बेज फ्रॉम द किचन। वो सारे गार्बेज जो कि किचन से निकलते हैं, जैसे कि फ्रूट हो गया, वेजिटेबल पील्स हो गया, एग सेल्स हो गया, वेस्ट फूड हो गया, टी लीव हो गया, इंक्लूड न्यूज़पेपर, ड्राई लीव एंड पेपर बैग इन दिस ग्रुप। तो जितने भी चीज़ें मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोली, इनको ग्रुप नंबर आप फर्स्ट में कलेक्ट करिए, और ग्रुप नंबर सेकेंड में आप कलेक्ट करेंगे पीसेस ऑफ क्लोथ, पॉलीथीन बैग, ब्रोकन ग्लासेस, एल्यूमिनियम ड्रॉपर, nails, old shoes and broken toys. These are collected in the second group. Now divide the content of each group into two separate heap. क्या बोलना है आपको कि जो आपने डिवाइड किए हैं इनको अलग अलग ग्रुपों में इस तरीके से सेपरेट हीप में रखनी है। लेबल देम ए बी सी एंड डी। इस तरीके से आपको लेबल कर देनी ए बी सी और डी के फॉर्म पे। पुट वन हीप फ्रॉम ग्रुप ए, उसमें से ग्रुप ए जो हीप ए है, जैसे कि उसमें दिखाया गया पिक्चर्स में आप देख सकते हैं। तो पुट वन हीप फ्रॉम ग्रुप ए से क्या करनी है, एक हीप पुट करनी है, एंड वन हीप फ्रॉम ग्रुप बी, और इसमें से एक ग्रुप बी से करनी है, इनटू टू सेपरेट प्लास्टिक बैग। किसमें बेटा, टू सेपरेट प्लास्टिक बैग। टाई द माउथ ऑफ दिस टू बैग्स टाइटली। अब क्या करना है आपको कि जो टू बैग आप निकाले हैं उसको टाइटली आपको उसके माउथ को बांध देना है। पुट ऑल द फोर हीप इन सेपरेटेड पिट एंड कवर विद देम, कवर विद सॉइल। क्या बोल रहा है कि जो आपने किए हैं ये चार हीप्स को, उनको सेपरेट पिट कर दीजिए और इसको कवर कर दीजिए सॉइल के साथ। यू हैव आल्सो यूज फोर पोट टू बोरी दीज गार्बेज हीप। आपको क्या बोला गया है कि आप इसके लिए जो है फोर पोट्स भी यूज़ कर सकते हैं इन गार्बेज हीप को बरी करने के लिए। ओके, रिमूव द सॉइल आफ्टर 4 डेज। 4 डेज के बाद जो है इस सॉइल को रिमूव कर दीजिए, एंड ऑब्जर्व द चेंजेस इन द गार्बेज। अब आपको क्या करना है बेटा, गार्बेज के अंदर जो चेंजेस हुई हैं उसको ऑब्जर्व करनी है। अ ब्लैक कलर एंड नो फॉयल स्मेल इंडिकेट। जो क्या है, जो ब्लॉक कलर हो गई है और किसी भी तरीके से कोई फॉल स्मेल इंडिकेट नहीं हो रहा है, दैट रोटिंग ऑफ गार्बेज इज़ कम्प्लीटेड। अब क्या बोला गया है कि जो गार्बेज है वह रोटिंग कंप्लीट कर लिया है। पुट द हीप अगेन इन द पिट एंड कवर विद द सॉइल। इसके बाद जो यह फिनोमेना या एक्टिविटी को दोबारा लागू करनी है। ऑब्जर्व अगेन द एवरी 2 डेज एंड नोट्स योर ऑब्जर्वेशन इन द सजेस्टेड। और इसके बाद जो है हर 2 दिन बाद जो है उसका ऑब्जर्वेशन करते जानी है। डिड द गार्बेज रोट कम्प्लीटली और नॉट स्मेल। ये सही है क्या, इसको देखना है आपको। रोट ओनली द पार्शियली, इसको देखना है। रोट ऑलमोस्ट कम्प्लीटली बट स्टिल स्मेल बैड। बोला गया है रोट हो गया है कम्प्लीटली लेकिन कुछ जो है इसमें अभी भी स्मेल है। इस तरीके से करना है। नॉट चेंज एट ऑल, कि कोई भी चेंजेस नहीं हुए। गार्बेज इन विच ही वाज सीन टू रोट एंड विच डिड नॉट। कौन सा जो गार्बेज है वह रोट शो हो रहा है और कौन सा नहीं। एंटर ऑप्शन ए 1 2 सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ इन योर कॉलम ऑफ टेबल नंबर 16.1 बेस्ड ऑन योर ऑब्जर्वेशन। ओके, तो इस तरीके से आपको इसको ऑब्जर्वेशन को कंप्लीट कर लेनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्टिविटी इसी को आगे बढ़ाते टाइम। ओके, थैंक यू। ओके माय डियर स्टूडेंट, तो अपन लोग एक्टिविटी फर्स्ट के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, जिसमें मैंने हीप फॉर्मेशन बताया था और किस तरीके से गार्बेज को आपको ग्रुप नंबर ए और ग्रुप नंबर बी में डिवाइड करना है इसके बारे में बताया था। तो इसी को आगे कड़ी में अपन लोग बात करते हैं ऑब्जर्वेशन की। तो फिल कर लिए होंगे आपने जो कॉलम है उसको। अब देखते हैं। इफ़ यू मेक एनी अदर ऑब्जर्वेशन, यदि आप जो है कोई और ऑब्जर्वेशन बनाते हैं, डू नॉट फॉरगेट टू राइट ऑल दीज डाउन इन योर नोटबुक। आप जो है इसको नहीं भूलना है, क्या लिखना नहीं भूलना है अपने नोटबुक में बेटा, जो भी एक्टिविटी आप करते जा रहे हो। डू नॉट रिमूव एंड बर्न द गार्बेज दैट डिड नॉट रोट। क्या बोला गया है कि उस
गार्बेज को रिमूव नहीं करना है या बर्न नहीं करना है, जो कि अभी तक क्या नहीं हुआ है, रोट नहीं हुआ है। इफ़ द गार्बेज वॉज फाउंड टू रोट कम्प्लीटली एंड डिड नॉट स्मेल, यदि एक गार्बेज ऐसा है जो कि पूरी तरीके से कम्प्लीटली रॉट हो गया है और वह कुछ भी स्मेल नहीं कर रहा है, मिक्स इट इनटू द सॉइल, इसको जो है आपको क्या कर देना बेटा, मिक्स कर देनी है किसके साथ में, सॉइल के साथ में। वेयर यू सा योर फेवरेट प्लांट, जहाँ जो है आप देख पाएंगे, सो आपके बहुत फेवरेट प्लांट को वहाँ देख पाएंगे। दीज वुड प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द प्लांट, और यही चीज़ें जो हमने अभी कुछ समय पहले जो हमने एक्टिविटी कंप्लीट किया, यही चीज़ें जो है प्लांट को एक अच्छे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाएंगे। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व फ्रॉम दिस एक्टिविटी दैट सम थिंग्स इन द गार्बेज रोट, क्या बोला गया, आपने बहुत अच्छे से इस चीज़ को ऑब्जर्व किया थोड़ी देर पहले एक्टिविटी फर्स्ट में, जिसमें से आपको समझ में आया हुआ है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि पूरी तरीके से रोट गार्बेज में कन्वर्ट हो जाती हैं। दे फ्रॉम मैन्योर विच इज़ यूज फॉर द प्लांट, ये जो है क्या फॉर्म करते हैं बेटा, मैन्योर फॉर्म करते हैं, यानी कि द कैपेबिलिटी टू ग्रो प्लांट मोर एंड मोर क्विकली, these kinds of the ability is known as the manure, or these are the abilities found in the manure, so it is very beneficial for the plant, which help the plant is grow better. That is the reason it is important for the plant. Okay, the rotating and conversion of some material into manure is called the composting. क्या बोला गया है कि इन्हीं मटेरियल का रोटेटिंग में कन्वर्जन होने की प्रक्रिया और मैन्योर का बनना क्या कहलाता है बेटा, कंपोस्ट कहलाता है। क्या बोला गया है, कंपोस्ट क्या है, आप यहाँ से लिखेंगे दे फॉर्म मैन्योर विच इज़ यूज्ड फॉर द प्लांट, द रोटेटिंग एंड कन्वर्जिंग ऑफ सम मटेरियल इनटू मैन्योर, कुछ रोटेटिंग कन्वर्जन होता है कुछ मटेरियल का किसमें बेटा, मैन्योर में, इसी को क्या बोला जाता है, कंपोस्ट बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। इन सम सिटी एंड टाउन द म्यूनसिपल प्रोवाइड सेपरेट डस्टबिन, क्या बोला गया है कि जो कुछ शहर हैं और टाउन भी हैं कुछ जिसमें म्यूनसिपल पार्टीज होती हैं, म्यूनसिपल पार्टी आपके सामने कुछ नया सा शब्द आ रहा होगा, तो इसको आप समझ लीजिए। म्यूनसिपल पार्टी मीन्स आपके घर में जो गाड़ी वाला आया, घर से कचरा निकाल, जो ऐसे गाते हुए गाड़ियाँ आती हैं ना, वो म्यूनसिपल पार्टी की होती हैं। और आपके जो मोहल्ले का जो पार्षद होता है बेटा, जो चुनकर आता है, जो जिसको आपके मोहल्ले का देख रेख करना होता है, तो वो भी म्यूनसिपल पार्टी का एक सदस्य होता है। तो म्यूनसिपल पार्टी मतलब होती हैं नगर निगम, नगर पंचायत, नगर परिषद के लोग म्यूनसिपल पार्टी में आते हैं। ये जो है अलग अलग डस्टबिन प्रोवाइड करवाते हैं आपको, ताकि जो है कलरफुल डस्टबिन आपको प्रोवाइड करवाते हैं, जिसमें शामिल रहती हैं ब्लू और ग्रीन कलर की। तो अलग अलग डस्टबिन जो है अलग अलग मटेरियल्स के लिए यूज़ किए जाते हैं। द ब्लू विन इज़ फॉर द मटेरियल दैट कैन बी यूज्ड अगेन, जो ब्लू वाला डस्टबिन होता है, जो ब्लू वाला डस्टबिन होता है वह ऐसे मटेरियल को इकट्ठा करता है जिसको दोबारा हम यूज़ कर सकें, सच एज प्लास्टिक, मेटल एंड ग्लास। क्या बोला गया है, जैसे जैसे कि प्लास्टिक को, मेटल को और ग्लास को इस ब्लू कलर के डिब्बे में, ब्लू कलर के मटेरियल पे रखी जाती हैं। कौन कौन से, प्लास्टिक देन metal and glass. Did you notice that these are the material that do not rot in the garbage heap? आपको कुछ समझ में आया, ये कुछ ऐसे मटेरियल हैं जो कि गार्बेज हीट में रोटेट नहीं होते और इसका कंपोस्ट नहीं बनता। द ग्रीन बिन आर द कलेक्टेड किचन एंड द अदर प्लांट और एनिमल वेस्ट। क्या बोला गया है, लेकिन जो ग्रीन कलर के जो डिब्बे रहती हैं वो जिसमें किचन का सामान, जैसे कि फ्रूट के छिलके हो गए और ऐसी सारी चीज़ें जो कि अनवांटेड होती हैं, जिसको हम नहीं खा सकते लेकिन वो किचन से निकलती हैं, और जिसमें शामिल होते हैं एनिमल के डंक और साथ ही प्लांट के वेस्ट चीज़ें, तो उन सबको हम इकट्ठा कर सकते हैं किसमें बेटा, ग्रीन डस्टबिन पे। यू मे हैव नोटिस दैट दिस टाइप ऑफ द वेस्ट रोट कम्प्लीटली, और आपने नोटिस किया है कि इस तरीके के जो वेस्ट होते हैं वह कम्प्लीटली क्या हो जाते हैं, रोट हो जाते हैं, बर्न इनटू द सॉइल, बॉरिड इनटू द सॉइल, जैसे ही सॉइल में इसको रखे जाते हैं या बॉरिड होते हैं तब। डू यू सी why it is necessary for us to separate waste into two group as did in the activity first? क्या आपको अभी समझ में आया कि ये क्यों नेसेसरी है कि इनको हम वेस्ट को सेफ करें, अलग अलग करें। एक्टिविटी फर्स्ट में इसको आपने देखा होगा, बिफोर वी थ्रो इट, जिसको फेंकने से पहले। ओके बेटा, बाकी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू। चलिए अपन लोग नेक्स्ट वीडियो में हैं, ये थर्ड वीडियो है इसका।
हैव यू नोटिस गार्बेज हीप ऑफ ट्राइड लीव ऑन द रोड इस साइड? कभी आपने गार्बेज हीप्स नोटिस किया है बेटा? और ड्राई लीव्स जो कि रोड साइड में बिखरे हुए होते हैं उनको नोटिस किया है क्या? मोस्ट ऑफ द टाइम दीज आर बर्न, ज़्यादातर टाइम में क्या हो जाते हैं, ये जल जाते हैं, जैसे कि फिगर नंबर 16.3 में दिखाया गया है। जैसे कि ये देखिए आप, आई थिंक आपने देख लिया ना। चलिए, फार्मर टू ऑफन बर्न द हस्क, ड्राई लीफ एंड द पार्ट ऑफ द क्रॉप प्लांट इन देयर फील्ड आफ्टर हार्वेस्टिंग। Burning of these produce smoke and gases that are harmful to our health. जो फार्मर्स होते हैं, जैसे कि किसान जो होते हैं, फार्मर्स होते हैं, वह अक्सर जो ड्राई लीफ होते हैं और प्लांट क्रॉप कटिंग करने के बाद जो क्रॉप प्लांट के जो हिस्से बचे रहते हैं, और दूसरा हॉस को क्या कर देते हैं बेटा, जला देते हैं अपने खेतों में। जैसे ही हार्वेस्टिंग कंप्लीट होती है या खेती कंप्लीट होता है तब इन चीज़ों को जलाने से क्या प्रोड्यूस होती है, स्मोक प्रोड्यूस होता है और हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस होती हैं, जो कि हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हैं। तो ये गुड नहीं है। ओके, वी शुड ट्राई टू स्टॉप सच प्रैक्टिस। हमें क्या करनी चाहिए बेटा, इस तरीके की जो प्रैक्टिस होती हैं, या वो सारे फार्मर जो अपने खेतों में इस तरीके से आग जलाते हैं ड्राई लीफ को, आफ्टर हार्वेस्टिंग प्लांटों के बचे हुए हिस्से को, तो उनको अवॉइड करनी चाहिए ये सारी चीज़ें, और उनको खेतों में इस तरीके से नहीं जलाने चाहिए। इसलिए क्योंकि आप वो एयर पोल्यूशन से भी बच सकते हैं, और साथ में जो है गैसेस जो हार्मफुल होती हैं और स्मोक से भी बच सकते हैं, जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तब हम इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए और प्रैक्टिस में लानी चाहिए। दिस वेस्ट कुड बी कन्वर्टेड इनटू द यूज़फुल कंपोस्ट। इन वेस्टों को अपन लोग यूज़फुल कंपोस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। Here are some of the observation and thought noticed by पहेली and बूझो from their project dealing with the garbage। क्या बोला गया है कि यहाँ कुछ इस ऑब्जर्वेशन में और इसमें थॉट में कुछ चीज़ें दी गई हैं जो कि पहेली और बूझो ने इकट्ठा किया है। उनको जो मिला था, प्रोजेक्ट मिला था डीलिंग विद गार्बेज का, तो उसमें उन्होंने इकट्ठा किया है। उन चीज़ों को हमें सजेशन में ध्यान रखना है। बूझो नोटिस इन हिज नोटबुक, जो बूझो है वह नोट की है अपनी नोटबुक पे, डू नॉट बर्न लीव। हमें क्या करनी चाहिए बेटा, लीफ को नहीं जलाना चाहिए। यू विल नॉट बी एबल टू टॉलरेट विथ फ्यूम्स। क्या बोला जाएगा गया है कि आप जो है एबल नहीं हैं टॉलरेट करने के लिए किसको, फ्यूम्स को। पहेली मेड नोट इन हर नोटबुक, जो पहेली है वह भी अपने नोट पे अपनी नोटबुक में नोट करती है। वाई हैज़ द गवर्नमेंट हैड नॉट मेड बर्न लीव आ थेफ्ट। क्या बोला गया है कि गवर्नमेंट ऐसा क्यों नहीं करती, क्यों नहीं बनाती कि लीफ को जलाना क्या है, एक तरीके से चोरी है, थेफ्ट है, थेफ्ट है, अपराध है। क्यों ऐसा गवर्नमेंट नहीं सजेशन देती? नॉट थेफ्ट रियली, थेफ्ट नहीं है क्या ये? सी मस्ट हैव मीन इलीगल। उसका सच में यह मतलब है कि यह क्या है, इलीगल होनी चाहिए, जुर्म है। सी वॉन्टेड that the government should make a law against the burning of leaf and other plant waste anywhere in India। गवर्नमेंट को एक ऐसी रूल्स या एक्ट बनानी चाहिए जिससे उन सारे लोगों को सबक मिल सके जो कि लीफ को बर्न करते हैं, प्लांट वेस्ट को बर्न करते हैं इंडिया के कहीं भी। तो ऐसा कुछ रूल्स गवर्नमेंट को बनानी चाहिए। ये किसका सजेशन है बेटा, पहेली का सजेशन है। आपको क्या लगता है आप भी बताइए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम डिस्कशन करेंगे बर्मी कंपोस्ट के बारे में। ओके, थैंक यू। चलिए माय डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 6, कैसे हो आप सब बेटा? आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। डिस्कशन करते हैं गार्बेज के टॉपिक पर अपन लोग डिस्कशन कर रहे हैं इन दिनों, और ये क्लास 6 का लास्ट चैप्टर है। बर्मी कंपोस्ट के बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। किसके बारे में बेटा? बर्मी कंपोस्ट के बारे में। तो चलिए देखते हैं। वी कैन बी फ्रेंड ऑफ प्लांट बाय सप्लाइंग देम विथ कंपोस्ट। क्या बोला गया है कि हम प्लांटों के एक अच्छे दोस्त बन सकते हैं बाय सप्लाइंग देम विथ कंपोस्ट।
कैसे करके बेटा, इनको हम सप्लाई करके कंपोस्ट में बदल करके हम उनके अच्छे दोस्त बन सकते हैं। वी विल आल्सो बी बॉय वेरी गुड फ्रेंड टू आवर सेल्फ बाई मेकिंग कंपोस्ट। और साथ ही हम अपना भी बहुत अच्छा दोस्त बन सकते हैं खुद में, जब हम इन चीज़ों को, अनवांटेड चीज़ों को कंपोस्ट में बदल दें तब। टॉकिंग ऑफ फ्रेंड्स, डू यू नो दैट अर्थवॉर्म आर कॉल्ड फार्मर फ्रेंड। अपने दोस्तों को बताइए कि क्या आपको पता नहीं है क्या कि अर्थवॉर्म क्या है बेटा, फार्मर फ्रेंड है। लेट्स अस फाइंड आउट हाउ अ टाइप ऑफ अर्थवॉर्म कॉल्ड रेड वॉर्म इज यूज्ड फॉर द कंपोस्टिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं और ढूंढने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके के अर्थवॉर्म को अपन लोग रेड वॉर्म बोलते हैं, जिसका यूज जो है कंपोस्टिंग के लिए की जाती है। दिस मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग कंपोस्ट विद द हेल्प ऑफ रेड वॉर्म इज कॉल्ड द वर्मी कंपोस्ट। क्या बोला गया है कि वह मेथड जिसमें अपन लोग कंपोस्ट का प्रिपेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ रेड वॉर्म, रेड वॉर्म की मदद से अपन लोग जो कंपोस्ट बनाते हैं उसकी को अपन लोग क्या बोलते हैं बेटा, वर्मी कंपोस्ट बोलते हैं। तो प्लीज़ इस चीज़ को आप याद रखिए, क्योंकि क्वेश्चन आंसर टाइम ये चीज़ें हमें ध्यान रहनी चाहिए। वी कैन ट्राई टू मेक मेन्योर बाई वर्मी कंपोस्ट एट स्कूल। क्या बोला गया है, हमें जो है मेन्योर बनानी है, कोशिश करनी है कि हम कोशिश तो कर ही सकते हैं ना मेन्योर बनाने की मूवी में, बाय द फॉर्मेशन ऑफ वर्मी कंपोस्ट एट द स्कूल। इसको और अच्छे से समझने के लिए अपन लोग एक्टिविटी 2 को डिस्कशन करते हैं। लेट्स अस डिग अ पिट अबाउट 30 सेंटीमीटर डीप। क्या करना है बेटा, आपको ज़मीन के अंदर एक पिट खोदनी है, डिग करनी है, जिसका करीब करीब 30 सेंटीमीटर गहरा हो, और कीप अ वुडन बॉक्स एट द प्लेस। और वहाँ अंदर क्या कर देना है आपको, एक लकड़ी का बॉक्स बना करके रख देना है, विच इज़ नेदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड। और वह ज़्यादा ना तो गर्म हो और ना ही ज़्यादा कोल्ड हो। वॉट अबाउट अ प्लेस विच डज नॉट गेट डायरेक्ट सनलाइट। आपको क्या लगता है ऐसे प्लेस के बारे में जहाँ जो सनलाइट है वैसे ही तरीके से डायरेक्ट ना मिल पाए, ये डायरेक्ट नहीं मिल पाता। लेट्स अस नाउ मेक अ कंफर्टेबल होम फॉर आवर रेड वॉर्म इन द पिट और द बॉक्स। क्या बोला गया है, चलिए आगे चलते हैं और बनाते हैं एक कंफर्टेबल होम। किन के लिए बेटा, हमारे इन रेड वॉर्म के लिए, हमारे इन फार्मर फ्रेंड्स के लिए, पिट और बॉक्स के अंदर। स्प्लिट ए नेट और चिकन मैस्क एट द बॉटम ऑफ द पिट और द बॉक्स। क्या करना है, फैला देना है नेट और चिकन मैस को, कहाँ बेटा, बॉटम पे, पिट के और बॉक्स के बॉटम पे। यू कैन आल्सो स्प्रेड 1 और 2 सेंटीमीटर थिक लेयर ऑफ द सैंड। और साथ में आप जो है 1 से 2 सेंटीमीटर जो है सैंड के थिक लेयर को भी क्या कर सकते हैं, फैला सकते हैं बॉक्स के अंदर, एज एन अल्टरनेटिव। ओके, नाउ स्प्रेड सम, और साथ में आपको क्या स्प्रेड करनी है, वेजिटेबल वेस्ट इंक्लूडिंग पील्स ऑफ फ्रूट्स ओवर दिस लेयर ऑफ सैंड। क्या करना है, उस सैंड के जस्ट ऊपर जो है वेजिटेबल वेस्ट को फैला देनी है, पील्स को फैला देना है, फ्रूट्स को फैला देना है उसके ऊपर। ओके, वन कैन आल्सो यूज़ ग्रीन लीव्स। और आपका जो है इस जगह पर आप ग्रीन लीव्स भी यूज़ कर सकते हैं, पीसेस ऑफ ड्राइड स्टॉक भी यूज़ कर सकते हैं प्लांट का, हस्क और पीसेस भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ तक कि न्यूज़पेपर और कार्डबोर्ड भी यूज़ कर सकते हैं इस लेयर को भरने के लिए, लेयर के ऊपर फैलाने के लिए। However, shiny or plastic coated paper could not be used for this purpose. प्लीज़ याद रखना, वर्मी कंपोस्टिंग करते टाइम आपको प्लास्टिक पेपर या प्लास्टिक पीस को यूज़ नहीं करना है। ट्राइड एनिमल डंक कुड आल्सो बी यूज्ड एज अ स्प्रिट ओवर सैंड और वायर मेस। क्या बोला गया है कि इसकी जगह पर आप जो है एनिमल डंक का भी यूज़ कर सकते हैं इस सैंड के ऊपर फैलाने के लिए। स्प्रिंकल सम वाटर टू मेक दिस लेयर वेट। क्या करनी है, कुछ पानी का छिड़काव करना है, जिससे जो ये लेयर है वह कैसा बन जाए बेटा, गीला बन जाए, वेट बन जाए, जैसे कि इसमें दिखाया गया है। डू नॉट प्रेस द लेयर ऑफ वेस्ट। आपको क्या करना है, प्रेस नहीं करना है इस वेस्ट के लेयर को। कीप दिस लेयर लूज सो दैट इट हैज़ द सफिशिएंट एयर एंड मॉइस्चर। इस लेयर को क्या करना है, लूज छोड़ देना है, इसलिए क्योंकि इनको सफिशिएंट अमाउंट पे एयर और मॉइस्चर मिल सके। नाउ योर पिट इज़ रेडी टू वेलकम द रेड वॉर्म। अब आपका पेट जो है पूरी तरीके से तैयार है कि इनका रेड वॉर्म का स्वागत करने के लिए। बाय सम रेड वॉर्म एंड पुट देम इन योर पिट। कुछ रेड वॉर्म खरीदिए और आप अब इनको पिट में छोड़ दीजिए, फ्रीली छोड़ दीजिए। कवर देम लूजली विथ अ गैनी बैग और अन ओल्ड सीट ऑफ क्लोथ और अ लेयर ऑफ ग्रास। क्या कर देना है, इसको कवर कर देनी है अब किससे बेटा, लेयर ऑफ ग्रास से, ओल्ड सीट पेपर से,
या कुछ गायनी बैग से कवर कर देनी है। योर अर्थवॉर्म नीडेड फूड, आपके अर्थवॉर्म को ज़रूरत पड़ेगी किसकी, खाने की। यू कैन गिव देम वेजिटेबल एंड फ्रूट वेस्ट, और आपने उनको क्या दिया है बेटा, वेजिटेबल दिया है और फ्रूट वेस्ट दिया है। कॉफ़ी दिया है, टी दिया है, वीड्स दिया है, फील्ड ऑफ और गार्डन। इन माइट बी अ गुड आइडिया टू बरी दिस फूड अबाउट 2 to 3 सेंटीमीटर इनसाइड द पिट, डू नॉट यूज़ वेस्ट। ओके, यदि ओपन एरिया है तो आप जो है ऐसा वेस्ट यूज़ नहीं करेंगे, उनको मिल जाएगा फूड। अब देखिए यहाँ दो अलग अलग डायग्राम देखिए। फूड फॉर द रेड वॉर्म, रेड वॉर्मों के लिए फूड ये है और दूसरा वाली है वर्मी कंपोस्टिंग, इस तरीके से बनती है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी वर्मी कंपोस्ट के सेकेंड टॉपिक पर। थैंक यू। अपन लोग इन दिनों गार्बेज के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं बेटा, तो ये वर्मी कंपोस्ट का दूसरा टॉपिक है। तो यदि आपने अभी तक फर्स्ट नहीं देखे तो पहले उसको पढ़िए, देन उसके बाद इसको समझ सकते हैं आप। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। दे में कंटेन सॉल्ट, पिकलेस ऑयल, विनेगर, मीट, मिल्क प्रिपरेशन एज फूड फॉर योर रेड वॉर्म। क्या बोला गया है कि ये जो पिट है वह कंटेन रहती है सॉल्ट से, पिकलेस से, ऑयल विनेगर से, मीट से, मिल्क प्रिपरेशन एज फूड फॉर योर रेड वॉर्म। जो ये सारी चीज़ें क्या करती बेटा, फूड बनाती हैं किसके लिए, आपके रेड वॉर्म के लिए, जो कि आपके फ्रेंड है, फॉर्म ऑफ फ्रेंड है। इफ़ यू पुट दीज थिंग्स इन द पिट, यदि आप जो है इन चीज़ों को पुट करते हैं, फेंकते हैं, देते हैं, अवेलेबल करवाते हैं पिट में, डिसीज़ कॉजिंग स्मॉल ऑर्गेनिज्म स्टार्ट ग्रोइंग इन द पिट। क्या बोला गया है, ये डिसीज़ जो कॉज करेंगे और कुछ छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म जो है स्टार्ट हो जाएंगे ग्रोइंग करना किसको, पिट के अंदर। वंस इन अ फ्यू डेज जेंटली मिक्स एंड मूव द टॉप लेयर ऑफ योर पिट, और इसके बाद जो है कुछ दिनों बाद क्या कर देंगे बेटा, जेंटली मिक्स कर देंगे और मूव कर देंगे आपके टॉप लेयर को आपके पिट के। रेड वॉर्म डू नॉट हैव टीथ, रेड वॉर्म के पास दांत नहीं होते। ध्यान रखना क्या बोला गया है, रेड वॉर्म डू नॉट हैव एनी काइंड्स ऑफ द टीथ, दे हैव द स्ट्रक्चर कॉल्ड द गिजार्ड, और उनके पास जो स्ट्रक्चर रहती है रेड टीथ की जगह पर उसको बोला जाता है गिजार्ड। क्या बोलते हैं, गिजार्ड। विच हेल्प देन इन द ग्राइंडिंग देयर फूड, और जो किस लिए यूज की जाती है बेटा, फूड के ग्राइंडिंग के लिए यूज़ की जाती हैं। पाउडर्ड एग सेल और सी सेल्स कुड बी मिक्सड विद द वेस्ट, और इस वेस्ट के साथ में आपको क्या मिक्स करनी थी, एग सेल्स मिक्स करनी थी, सी सेल्स मिक्स करनी थी। दिस वुड हेल्प रेड वॉर्म इन द ग्रिंकिंग देयर फूड, और ये किस लिए हेल्प करती है रेड वॉर्म के लिए बेटा, ग्रिंकिंग फूड के ग्रिंकिंग के लिए हेल्प करती हैं। ये कौन कौन बेटा, एग सेल्स हेल्प करती हैं और दूसरा सी सेल हेल्प करती हैं। आ रेड वॉर्म कैन ईट फूड इक्वल टू इट्स ऑन वेट। सोच लीजिए ये अर्थवॉर्म की कुछ करेक्टर हैं कि रेड अर्थवॉर्म जो अपने ही जैसे वजन का खाना खा लेता है इन अ डे, एक दिन में। रेड वॉर्म डू नॉट सर्वाइव इन वेरी हॉट और वेरी कोल्ड सराउंडिंग, रेड वॉर्म जो है कभी भी ज़्यादा हॉट और दूसरा ज़्यादा कोल्ड सराउंडिंग पे नहीं रह सकता, सर्वाइव नहीं कर सकता। दे आल्सो नीड मॉइस्चर अराउंड देम, और उसको भी ज़रूरत होती है मॉइस्चर की अपने अगल बगल। इफ़ यू टेक अ गुड केयर ऑफ़ योर वॉर्म, यदि आपने उन वॉर्म का अच्छे से केयर किया, इन मंथ देयर टाइम नंबर विल डबल्स, और वो क्या हो जाएंगे, एक मंथ में इनका नंबर डबल हो जाएंगे यदि उनका आपने अच्छे से केयर किया तब। ऑब्जर्व द कंटेंट ऑफ द पिट, आपको क्या करना है बेटा, कंटेंट ऑफ पिट को क्या करना है, ऑब्जर्व करनी है केयरफुली। आफ्टर 3 to 4 वीक, कब बेटा, 3 से 4 हफ्ते बाद। डू यू नाउ सी लूज, क्या आप जो है आप देख पा रहे हैं लूज सॉइल लाइक मटेरियल इन द पिट। यू वर्मी कंपोस्ट इज रेडी, आपका वर्मी कंपोस्ट क्या है, रेडी है। पुट सम वेस्ट एज अ फूड इन वन कॉर्नर ऑफ द पिट, आपको क्या करना है बेटा, कुछ वेस्ट एज अ फूड वन कॉर्नर ऑफ द पिट में फेंक देनी है। मोस्ट ऑफ द वॉर्म विल शिफ्टेड, मोस्ट ऑफ द वॉर्म विल बी शिफ्टेड टूवर्ड्स दिस पार्ट ऑफ द पिट। क्या होंगे, ज़्यादातर वॉर्म जो है इस फेंके हुए वेस्ट की ओर जो है, ज़्यादातर जो वॉर्म है वह क्या हो जाएंगे, मूव हो जाएंगे, विकेटिंग द अदर पार्ट, और उसके बाद जो है विकेटिंग कर देना है अदर पार्ट का। रिमूव द कंपोस्ट फ्रॉम द विकेटेड पार्ट एंड ड्राई इट इन द सन फॉर अ फ्यू आवर। उसके बाद क्या कर देना है बेटा, बोला उन्होंने कि जो आपने रिमूव किया है विकेटेड को, तो उन प्लांट को चीज़ों को निकाल लेनी है और बाहर सन के
लाइट में इसको सुखा देना है। योर वर्मी कंपोस्ट इज़ रेडी फॉर यूज। अब आपका वर्मी कंपोस्ट जो है पूरी तरीके से यूज़ करने के लिए तैयार है। द पार्ट लेफ्ट इन द पिट हैज़ मोस्ट ऑफ द वॉर्म इन इट। क्या बोला गया है? वह पार्ट जो कि पिट के अंदर है उसमें बहुत सारे वॉर्म अभी हैं। यू कैन यूज़ दिस फॉर द प्रिपेयरिंग मोर कंपोस्ट और शेयर देम विद द अनदर यूज़र्स। क्या बोला गया है कि इन जो रेड वॉर्म बन चुके हैं या बहुत सारे रेड वॉर्म जो अभी भी आपके पिट में प्रेजेंट हैं, तो उसका आप जो यूज़ है और कंपोस्ट को प्रिपेयर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं और साथ में अपने दोस्तों के लिए, अपने यूज़र्स के लिए भी इसको शेयर कर सकते हैं। यूज़ द एक्सीलेंट वर्मी कंपोस्ट इन योर पोट। आपको क्या करना है, साथ में इन एक्सीलेंट वर्मी कंपोस्ट को जो कि आपने बनाया है उसको आप अब यूज़ कर सकते हैं। गार्डन और फील्ड इन दिस नॉट लाइक गेटिंग द बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट। तो ये तो पूरी तरीके से ऐसा बन गया ना कि ये तो वेस्ट आउट हुआ, जो आपका वेस्ट फेंकाया जा रहा था उसका बेस्ट आउट आपको मिल गया। Those of you who have agriculture field can try वर्मी कंपोस्ट इन लार्ज पिट। क्या बोला गया है कि वो सारे लोग जो कि एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए, एग्रीकल्चर फील्ड के लिए वेरी हाई लार्ज पिट बनाते हैं वर्मी कंपोस्ट का। यू कैन सेव अ लॉट ऑफ मनी दैट इज स्पेंड ऑन द बाइंग एक्सपेंसिव केमिकल फर्टिलाइज़र्स। तो आपको क्या कर पाएंगे बेटा, यदि वर्मी कंपोस्टिंग करते हैं तब आप जब बहुत सारे पैसे बचा सकते हैं जो कि आप स्पेंड करते हो बहुत महंगे केमिकल फर्टिलाइज़र्स और मैन्योर ख़रीदने के लिए फ्रॉम द मार्केट। तो आप जो है इन चीज़ों को बचा सकते हो। तो आई थिंक ये बेस्ट तरीका था ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर लोग डिस्कशन करेंगे थिंक एंड थ्रो, सोचिए और फेंकिए। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट में। थैंक यू। ओके माय डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 6, कैसे हो सब बेटा? आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। इन दिनों हम साइंस के लास्ट टॉपिक पर डिस्कशन कर रहे हैं, गार्बेज के बारे में। तो देखते हैं 16.3 को। थिंक एंड थ्रो, सोचिए और फेंकिए। हाउ मच ऑफ गार्बेज डू यू थिंक? कितना सारा गार्बेज आप सोच सकते हैं इज़ थ्रोन आउट बाई ईच हाउस एवरी डे। और यह हर एक दिन हर एक घर से फेंके जाते हैं। यू कैन मेक द एस्टिमेट बाई यूजिंग अ बकेट एज अ मेजर। क्या आप ऐसा कर सकते हैं कि इन को आप मेज़र कर पाएँ यूज़ ऑफ बकेट का यूज़ करके? यूज़ अ 5 to 10 लीटर बकेट टू कलेक्ट द गार्बेज फ्रॉम योर होम। आप क्या कर सकते हैं बेटा, 5 से जो 10 लीटर वाले बकेट होते हैं उनका यूज़ कर सकते हैं इन गार्बेज को इकट्ठा करने के लिए अपने घरों से। फॉर इस तरीके से बोला गया है नेबरहुड गार्बेज डंप, जो सबके लिए एक जैसे गार्बेज डंप बनाई जाती है उनके लिए ही। तो कुछ दिन तक इस तरीके से आप कर सकते हैं फॉर अ फ्यू डेज। इन हाउ मैनी डेज डज द बकेट बिकम फुल। और आप इस तरीके से मेज़र करिए कि कितने दिन लगते हैं इस बकेट को भरने के लिए पूरी तरीके से। यू नो द नंबर ऑफ मेंबर इन योर फैमिली। क्या आप जानते हैं आपके परिवार में कुल कितने मेंबर हैं? इफ़ यू फाइंड आउट द पॉपुलेशन ऑफ योर सिटी और टाउन। और शायद यदि आप एबल हैं पॉपुलेशन फाइंड आउट करने के लिए अपने शहर की, अपने नगर की, कैन यू नाउ एस्टिमेट द नंबर ऑफ बकेट ऑफ गार्बेज दैट मे बी जनरेटेड इन अ डे इन योर सिटी और टाउन। आप सोच सकते हैं क्या कि कितने नंबर ऑफ बकेट गार्बेज पर डे भरते होंगे, जनरेट होते होंगे एक दिन में आपके शहर और आपके टाउन में? वी आर जनरेटिंग माउंटेन और गार्बेज एवरी डे, इज नॉट इट ना? अब समझ में आया होगा आपको कि हम माउंटेन के जैसा हर एक दिन गार्बेज क्या करते हैं बेटा, जनरेट करते हैं। फिगर नंबर 16.7 इस चीज़ को बखूबी बताता है। लेट्स अस रीड टू स्टोरी अबाउट अ विलेज वेयर देयर इज़ लेस गार्बेज एंड मोर विजडम। चलिए बढ़ते हैं आगे और एक स्टोरी पढ़ते हैं, सुनते हैं। एक विलेज के बारे में है जहाँ जो है बहुत कम गार्बेज इकट्ठा किया जाता है, मोर विजडम, बहुत ईमानदारी से। नानू स्टडी इन क्लास 6। नानू जो है स्टडी कर रहा है क्लास 6 में। ही इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ मेकिंग पेपर प्लान। वह बहुत ही ज़्यादा उसको अच्छा लगता है कि वह पेपर प्लान बनाए। हिज मदर इज़ वेरी annoyed when he tears off sheet from new notebook to make aeroplane।
और उसकी मम्मी को बहुत ज़्यादा गुस्सा इस बात को लेकर के आता है क्योंकि जो नानू है वह अपने नोटबुक का ज़्यादातर हिस्सा जो है इन एरोप्लेन को बनाने के लिए यूज़ करता है फाड़ फाड़ के। बट नानू डज़ नॉट केयर, पर नानू को कोई भी इस बात की चिंता नहीं है। वंस नानू वेंट टू हिज अंट विलेज। एक बार नानू जो है अपने अंट विलेज जाता है, अपने आंटी के विलेज जाता है घूमने के लिए, अलॉन्ग विथ हिज मदर, अपने मम्मी के साथ। ही वॉज अमेज्ड एट द वेराइटी ऑफ थिंग्स हिज कज़न श्याम हैड मेड। वह इसको बड़ा आश्चर्य लगता है, उसको बड़ा मज़ा आता है कि जो उसका कज़न है, दोस्त है, कज़न भाई है जिसका नाम श्याम है, वह बहुत सारी चीज़ें बना पा रहा है। फाइल फ्रॉम ओल्ड चार्ट, और किन से बेटा? ओल्ड चार्ट की मदद से। ग्रीटिंग कार्ड डेकोरेट कर लेता है विथ फ्लावर मेड फ्रॉम पेंसिल सॉविंग मास्ट फ्रॉम ओल्ड कोल्स, बास्केट फ्रॉम यूज्ड ओल्ड पॉलीथीन, ओल्ड पॉलीथीन का यूज़ करके बास्केट बना लेता है, बैग बना लेता है। बैग वर सम ऑफ द आइटम नानू लाइक। श्याम हैड इवन मेड अ डायरी फ्रॉम द इनविटेशन कार्ड, और श्याम जो है यहाँ तक कि डायरी और बना लेता है इनविटेशन कार्ड के लिए। नानू क्या लगता है, क्या लग रहा होगा नानू को? आप लोग बताइए। चलिए देखते हैं नानू क्या लगता है। वन मॉर्निंग नानू वेंट लुकिंग फॉर हिज ग्रैंड मदर नानी। एक दिन जो है, एक सवेरे जो नानू है वह अपने ग्रैंड मदर नानी को देखता है। He saw that she was applying a thick paste on a bucket. वह देखता है कि जो उसकी नानी है यानी कि ग्रैंड मदर, वह अप्लाई कर रही है एक थिक पेस्ट को बकेट के ऊपर। नानू को रहा नहीं गया, वह पूछता है, नानी व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो? व्हाट इज़ दिस पेस्ट, यह पेस्ट क्या है? दिस इज़ पेपर मैच, अ पेस्ट मेड ऑफ क्ले एंड पेपर इन विच आई हैव आल्सो मिक्स सम रिस्क हस्क, रिप्लाई नानी। नानी क्या कहती है कि इसको अब बेटा पेपर मैचे बोली जाती हैं, और यह कब बनाई जाती है? पेस्ट ऑफ क्ले यानी कि मिट्टी से, चिकनी मिट्टी से बनती है, और दूसरा पेपर की चिकनी मिट्टी से बनती है, जहाँ क्या होती है बेटा, मिक्स्ड किया जाता है रिस्क मास को भी। ये नानी रिप्लाई करती है किसको? नानू को। बट वाई आर यू पुटिंग इट ऑन द बकेट, आस्क नानू। पर नानू पूछता है, पर आप इसे इसके बकेट के ऊपर पुट क्यों कर रही हैं? तो नानी क्या बोलती है? टू मेक इट्स स्ट्रोंगर, ताकि इसको और अच्छा मजबूत बनाया जा सके। एंड एडेड, वुड यू लाइक टू लीव दिस फॉर मी? नानू वॉज नॉट वेरी कीन एंड रन आउटसाइड टू प्ले। नानी बोलती है कि क्या मुझे तुम छोड़ सकते हो इससे कि मैं अपने काम पे काम कर सकूं? नानू वॉज नॉट वेरी कीन एंड रन आउटसाइड टू प्ले, और नानू जो है वहाँ से चला जाता है बाहर खेलने के लिए। बाकी अगली स्टोरी जो बचा हुआ है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। ओके, थैंक यू। चलिए बेटा, तो अपन लोग देख लिए थे कि नानू किस तरीके से क्वेश्चन करता है अपनी ग्रैंड नानी से, तो उसी में डिस्कशन कर रहे हैं। ही वॉज ओनली इंटरेस्टेड इन टीयरिंग अ पेपर टू मेक प्लान। जो नानू है बस उसको इतना इंटरेस्ट है कि वह पेपर को फाड़ता है प्लान को बनाने के लिए। इनफैक्ट ही आल्सो स्टार्टिंग टेयरिंग अ पेपर फ्रॉम अ श्याम फाइल्स। यहाँ तक कि ये फैक्ट है कि एक मिनट, इनफैक्ट ही आल्सो स्टार्टेड टीयर अप पेपर फ्रॉम श्याम फाइल्स, और यहाँ तक कि जो नानू हैं वह श्याम के फाइल से पेपर को फाड़ना भी स्टार्ट कर देता है। श्याम कलेक्टेड ऑल द पीसेस ऑफ पेपर नानू हैड यूज्ड। जो नानू है यूज कर चुका था, श्याम जो है वो सारे पेपर को, पीसेस को कलेक्ट करता है। वंडरिंग व्हाट डू अबाउट हिम, आप क्या सोच सकते हैं कि वह क्या किया होगा इसके बारे में? ही जस्ट डिड नॉट लिसन टू एनी वन, वह किसी को नहीं सुनता। इट वॉज नानू बर्थडे इन अ फ्यू डेज, जो नानू का बर्थडे है वह फ्यू डेज पहले ही था। श्याम प्लानेड टू इनवाइट नानू फ्रेंड्स, सॉरी आने वाला है, तो श्याम क्या कर रहा है बेटा,
प्लानिंग कर रहा है इनवाइट करने के लिए नानू के फ्रेंड्स को। नानू टुक आउट मनी फ्रॉम हिज मड पोट एंड वेंट टू द मार्केट। नानू जो है अपना जो मड पोट होता है जिसमें मनी भरी जाती है उससे मनी वापस बाहर निकालता है और मार्केट जाता है। ही बाउट सम पेपर हेट फॉर हिज फ्रेंड। वह खरीदता है कुछ पेपर अपने फ्रेंड के लिए। ही आस्क द शॉपकीपर फॉर अ पॉलीथीन बैग टू कीप द हेड्स। वह शॉपकीपर को बोलता है कि मुझे पॉलीथीन चाहिए ताकि मैं इन हेड्स को क्या कर सकूं बेटा, कीप कर सकूं, रख सकूं। वो गिव हिम अ पेपर बैग इंस्टेड ऑफ पॉलीथीन। और जो शॉपकीपर होता है वह क्या देता है बेटा, पेपर बैग देता है उस पॉलीथीन की जगह पर। नानू आल्सो बाउट मैनी अदर आइटम लाइक द बिस्कुट एंड टॉफ़ीज़। लेकिन नानू क्या करता है उस हैट्स के साथ साथ जो है कुछ और चीज़ें खरीदता है जिसमें शामिल है बिस्कुट और टॉफ़ी। He found it difficult to carry all of these things as no shopkeeper was ready to give a polythene bag. वो उसको थोड़ा सा परेशानी जाता है, डिफ़िकल्ट फील होता है इन सारे चीज़ों को कैरी करते टाइम। थिंग्स एज नो शॉपकीपर वाज द रेडी। और अभी भी क्या है जो शॉपकीपर है वह रेडी नहीं है टू गिव अ पॉलीथीन बैग, ताकि वह नानू को पॉलीथीन बैग दे दे। श्याम हैड टोल्ड हिम टू कैरी अ क्लॉथ बैग। श्याम जो है उसको बोलता है कि आप कैरी करने के लिए क्लॉथ बैग का यूज़ कर सकते हैं विथ हिम, एंड ही वॉज सॉरी ही डिड नॉट लिसन टू हिम। पर वह नहीं सुनता और क्या बोलता है देखते हैं। सम हाउ ही मैनेज टू रीच होम विथ ऑल हिज परचेस। श्याम बोलता है कि वह मैनेज कर लेगा घर तक पहुंचते पहुंचते इन सारी चीज़ों को संभालने के लिए जो उसने खरीदे हैं। नानूस फ्रेंड एंजॉय द फीस्ट ऑन हिज बर्थडे एंड प्लेइंग मैनी गेम्स। नानू के बर्थडे पर उसके दोस्त जो है बहुत मज़े किए, खेले, गेम खेले, बहुत सारी चीज़ें वो इस तरीके से हैं। एंड हिज फ्रेंड वॉर द शाइनी पेपर हैट नानू हैड बाउट। वॉर एंड शाइनी पेपर हैट्स नानू हैड बाउट, जो नानू खरीदे था वो शाइनी पेपर। श्याम हैड मेड ब्यूटीफुल पिक्चर्स मैच मास्क फॉर नानू फ्रेंड्स। क्या बोला गया, जो शाम है वह बहुत अच्छे ब्यूटीफुल पेपर मैचेस बनाता है, मास्क बनाता है किसके लिए, नानू के दोस्तों के लिए। ही एड अ स्पेशल गिफ्ट फॉर नानू एज वेल। और साथ में श्याम जो है नानू को भी बहुत अच्छा और शानदार गिफ्ट पेश करता है। अ फोटो फ्रेम, और वह क्या था, फोटो फ्रेम एंड ग्रीटिंग कार्ड मेड फ्रॉम द पेस्ट ऑफ ऑल दिस पेपर नानू हैड थ्रोन अवे। जिसको नानू ने फेंक दिए थे, उन पेपरों से श्याम जो है बहुत शानदार फोटो फ्रेम और साथ में ग्रीटिंग कार्ड बना करके नानू को गिफ्ट करता है। इट वॉज अ न्यू एक्सपीरियंस फॉर नानू, और यह नानू के लिए बहुत नया एक्सपीरियंस था। ऑल हिज फ्रेंड वेंट होम विद देयर मास्क। जो उसके फ्रेंड्स थे सारे लोग चले गए अपने अपने घर, किसके, विद देयर मास्क। नानू वॉज टू एक्साइटेड टू फिनिश हिज मील एंड लुक एट हिज गिफ्ट। नानू बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है खाने को कंप्लीट करने के लिए और उन गिफ्टों को देखने के लिए जो नानू के बर्थडे में उसको मिले हैं। नानू रिटर्न होता है होम आफ्टर हिज हॉलीडे वर ओवर। जैसे उसके हॉलीडे कंप्लीट हो जाते हैं बेटा। हाउ डिफरेंट हिज टाउन वाज फ्रॉम श्याम विलेज। उसका गांव किस तरीके से अलग है उसकी श्याम विलेज से, मतलब श्याम के गांव से। देयर वर नो रैग पिकेट इन द विलेज एज इट वॉज नियर एंड क्लीन। वह सोचता है कि वहाँ तो कोई भी रैग पे पैकेट नहीं थे कहीं भी, और विलेज बिल्कुल बिल्कुल साफ सुथरा था आसपास। बट नाउ ही स्टॉप्ड मेकिंग फेस व्हेन ही saw द रैग पिकिंग चिल्ड्रन नियर हिज हाउस। पर उसको बहुत अजीब सा लगता है। स्टॉप मेकिंग फेस, वह फेस करना स्टॉप कर देता है जब वह देखता है कि कुछ बच्चे रैग पैकिंग चिल्ड्रन हैं जो उनके हाउस के अगल बगल गंदे फैला के रखे हैं। यू माइट हैव सीन सम चिल्ड्रन, वह देखा क्या कुछ बच्चों को, सॉर्टिंग द गार्बेज नियर यू हाउस और द अदर प्लेसेस। ऑब्जर्व द चिल्ड्रन एट वर्क एंड फाइंड आउट हाउ दे सेपरेटेड यूजफुल मटेरियल फ्रॉम द गार्बेज। ऑब्जर्व करिए कि ऐसे कितने बच्चे हैं जो काम करते हैं फाइंड आउट करने की, जिससे जो है यूज़फुल मटेरियल को गार्बेज से अलग किया जा सकते, सेपरेट किया जा सके। दे आर एक्चुअली हेल्पिंग अस,
और सच में ये एक्टिविटी हमें क्या करेगी बेटा, हेल्प करेगी। टॉक टू वन सच चाइल्ड एंड फाइंड आउट। आपको क्या करना है, ऐसे बच्चों को बात करनी है और इस तरीके से उनको काम करने के लिए प्रोत्साहित करनी है। व्हाट डू दे डू, हमें क्या करनी चाहिए, विद द रबिश दे कलेक्टेड, वर्ड डू दे टेक इट, डज ही सी गो टू स्कूल, वॉट अबाउट हिज हर फ्रेंड। बोलिए कि यदि वह स्कूल गया होगा, अरे यदि वह स्कूल गई हुई तो क्या आप सोचते हैं अपने दोस्तों के बारे में। इफ़ दे डू नॉट गो टू स्कूल फाइंड आउट द पॉसिबल रीज़न, और यदि आप स्कूल नहीं जाते तो इसका पॉसिबल रीज़न बताइए। कैन यू हेल्प दिस चाइल्ड टू रीड एंड राइट, क्या आप कोशिश कर सकते हैं कि उस बच्चे को पढ़ना और लिखना समझ में आए। हैव यू एवर हेल्प्ड एट होम टू सेल ओल्ड न्यूज़पेपर, क्या कभी आपने हेल्प किया है ताकि अपने घरों में, ताकि ओल्ड न्यूज़पेपर को सेल किया जा सकते। ग्लास एंड मेटल को, थिंग्स को, प्लास्टिक बैग को, इन योर ओल्ड नोटबुक को जो गार्बेज में डील कर देते हैं, वो सारी चीज़ों को बेचने के लिए। टॉक टू हिम एंड फाइंड आउट व्हाट ही डज विथ ऑल द गार्बेज। वुड यू लाइक टू मेक पेपर फ्रॉम ओल्ड एंड डिस्कार्डेड पेपर लाइक श्याम, और क्या आप ऐसा यूज़ नहीं कर सकते जो ओल्ड पेपर है उनका यूज़ करके, जैसे कि श्याम करता है। लेट्स अस लर्न टू दिस टू डू दिस। चलिए देखते हैं, समझते हैं, इनको करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेटा, जिसमें हम लोग बात करेंगे रिसाइकिल ऑफ पेपर की। तब तक आप सब सलामत रहिए। थैंक यू। ओके माय डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 6, कैसे हो आप सब बेटा। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में आपका स्वागत है, जिसमें अपन लोग डिस्कशन करने वाले हैं रिसाइकिल ऑफ पेपर की। तो विदाउट एनी वेट लेट्स लुक। यू विल रिक्वायर पीसेस ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। आपको कभी ज़रूरत पड़ी है क्या, और आपको ज़रूरत पड़ेगी ओल्ड न्यूज़पेपर की, मैगज़ीन की, इन्वेलप की जो कि यूज हो चुके हैं, नोटबुक की, और एनी अदर पेपर की। डू नॉट यूज़ शाइनी प्लास्टिक कोटेड पेपर, आप जो है बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे शाइनी प्लास्टिक कोटेड पेपर को। यू विल आल्सो नीड अ फ्रेम फिटेड विथ अ वायर मेस्क और अ नेट, और साथ ही आपको ज़रूरत पड़ेगी किसकी बेटा, फ्रेम की, फिटेड की, वायर मेश की और नेट की। यू कैन आल्सो यूज़ अ लार्ज साइज साइव इन प्लेस ऑफ अ फैन, और आप साथ में जो है आप ये यूज़ कर सकते हो लार्ज साइज साइव की इन द प्लेस ऑफ फैम की जगह पर। टीयर द पेपर इनटू अ स्मॉल पीसेस, अब क्या करनी है बेटा, जो पेपर है उनको छोटे छोटे टुकड़ों में काट देनी है, टीयर्स कर देनी है। पुट देम इन अ टब और अ बकेट एंड फोर वाटर इन इट, उस सबको क्या कर देनी है, एक टब में या बकेट में छोड़ देना है, फेंक देना है, और उसके बाद में वाटर उसमें डाल देनी है। लेट्स द पीस ऑफ पेपर रिमेन सबमर्ज इन वाटर फॉर अ डे, और एक दिन के लिए उस पीसेस ऑफ पेपर को और वाटर को सबमर्ज्ड कर दीजिए। मेक अ थिक पेस्ट ऑफ पेपर बाय पाउंडिंग इट, दोनों को अच्छे से मिलाने के बाद जो एक थिक पेस्ट बना लीजिए पेपर और किसका, वाटर का। नाउ स्प्रेड द वेट पेस्ट ऑन द वायर मेस्क फिक्स टू द फ्रेम, अब क्या करना है बेटा, आपको फैलानी है किसको, वेट पेस्ट को, मतलब गीला जो आपने पेस्ट बनाया है किस पर फैलानी है, वायर मेस फिक्स टू द फ्रेम, उसको फैलानी है। पेट इज जेंटली टू मेक द थिकनेस ऑफ लेयर ऑफ द पेस्ट एज अ यूनिफॉर्म एज पॉसिबल, आपको क्या करना है, थिकनेस बनाती जानी है इस लेयर को जो कि पेस्ट हो रही है, और वो यूनिफॉर्म रहे, एक जैसे रहें, जैसे आप पॉसिबल हो ऐसा आप कर सकते हैं। वेट टिल वाटर ड्रेन ऑफ, तब तक इंतज़ार करने जब तक कि वाटर ड्रेन ऑफ ना हो जाए। इफ़ रिक्वायर्ड स्प्रेड ऑन ओल्ड क्लोथ, यदि आपको ज़रूरत पड़ती है फैलाने की ओल्ड क्लोथ को और सीट ऑफ न्यूज़पेपर को ऑन द पेज टू लेट्स इट सॉक अप द एक्स्ट्रा वाटर, तब आपको ज़रूरत पड़ेगी कुछ एक्स्ट्रा वाटर की। नाउ केयरफुली रिमूव द लेयर ऑफ द पेस्ट फ्रॉम द फ्रेम, अब आप जो है पूरी तरीके से केयरफुली, सावधानी पूर्वक जो है रिमूव करिए लेयर ऑफ पेस्ट को फ्रेम से। स्प्रेड इट ऑन अ सीट ऑफ न्यूज़पेपर इन द सन, क्या कर देना है, इन द सन में न्यूज़पेपर को स्प्रेड कर देनी है, फैला देने हैं सीट ऑफ न्यूज़पेपर को। कीप द कॉर्नर ऑफ द न्यूज़पेपर सीट प्रेस्ड बाय द पुटिंग सम वेट सो दैट दीज डू नॉट कर्ल अप, रखनी है कॉर्नर पर न्यूज़पेपर सीट को प्रेस्ड करके, बाय द पुटिंग सम वेट वेज्ड
putting some waste को so that these are not curled up. You can add food color. आप जो है अब इसमें फूड कलर ऐड कर सकते हैं, पीसेस ऑफ ड्राई लीफ और फ्लावर पेटल्स और पीसेस ऑफ कलर्ड पेपर इन द पेस्ट बिफोर स्प्रेडिंग इट. जो पेस्ट बना है उसको स्प्रेडिंग करने से पहले आप जो है उसमें कुछ कलर्ड पीसेस ऑफ पेपर यूज़ कर सकते हैं, आप फ्लावरिंग पेटल्स यूज़ कर सकते हैं, ड्राई लीफ यूज़ कर सकते हैं, ऐसा चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं. इट वुड हेल्प यू टू गेट अ रिसाइकिल पेपर विद द ब्यूटीफुल पैटर्न ऑन इट. क्या बोला गया, इस तरीके से आपको ये जो हमने अभी एक्टिविटी की है वह बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी ताकि आपके जो पेपर हैं वह रिसाइकिल हो सकें और इस ब्यूटीफुल पैटर्न से. कैन वी रिसाइकिल एवरी थिंग जस्ट एज अ रिसाइकिल पेपर. क्या हम सारी चीज़ें इस तरीके से रिसाइकिल कर सकते हैं जैसे कि हमने पेपर को रिसाइकिल किया. आपका क्या आंसर है, आप बताइए. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. माय डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 6, कैसे हो आप सब बेटा. आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे. प्लास्टिक बोन और अ कर्स, इसके बारे में अपन लोग समझते हैं. प्लास्टिक वरदान है या अभिशाप, आपको क्या लगता है, आप सब बताइए. सम काइंड ऑफ प्लास्टिक कैन बी रिसाइकल बट नॉट ऑल ऑफ देम. कुछ सम काइंड्स ऑफ द प्लास्टिक कैन बी रिसाइकल, मतलब कुछ प्रकार के जो प्लास्टिक होती हैं उसको रिसाइकल किया जा सकता है, बट नॉट फॉर ऑल, नॉट ऑल ऑफ देम, पर सब सारे बिल्कुल नहीं. डिड यू नोटिस दैट पॉलीथीन बैग एंड सम प्लास्टिक डिड नॉट रोटेड इन एक्टिविटी फर्स्ट. आपने इस चीज़ को नोटिस किया होगा ना, जब एक्टिविटी हम फर्स्ट कर रहे थे तब जो है बहुत सारे प्लास्टिक बैग और कुछ प्लास्टिक जो है पूरी तरीके से रोट नहीं हो रहे थे. यू माइट नाउ ईजिली अंडरस्टैंड वाई प्लास्टिक बैग्स क्रिएट अ बिग प्रॉब्लम इन अ गार्बेज डिस्पोजल. आप इसको ईजिली समझ सकते हैं बेटा कि क्यों ये पॉलीथीन बैग जो है बड़ा बिग प्रॉब्लम को क्रिएट करता है गार्बेज डिस्पोजल में. It may be a little difficult to imagine out life without plastic. शायद आपको थोड़ा डिफ़िकल्ट फील हो ये इमेजिन करने में अपनी ज़िंदगी के बिना प्लास्टिक के. Shall we list a few things we use that are made of plastic? ऐसे कुछ चीज़ों को आपको लिस्ट बनानी है जिसका यूज़ जो है हम क्या करते हैं प्लास्टिक बनाने में करते हैं और प्लास्टिक की चीज़ें होती हैं. तो चलिए कलेक्ट करते हैं. टॉयस ले लीजिए, शूज़ ले लीजिए, बैग ले लीजिए, पेन ले लीजिए, कॉम्ब ले लीजिए, टूथब्रश ले लीजिए, बकेट ले लीजिए, बॉटल ले लीजिए एंड वाटर पाइप ले लीजिए. ये सब क्या हैं, प्लास्टिक की चीज़ें हैं. द लिस्ट इज़ वेरी लॉन्ग, और इस तरीके से आप देखेंगे तो आपकी जो लिस्ट है वो बहुत बड़ा बनेगा, बहुत लंबा बनेगा. कैन यू नेम अ फ्यू पार्ट ऑफ बस. क्या आप बता सकते हैं कुछ पार्ट बस के, कार के, रेडियो के, टेलीविज़न के, रेफ्रिजरेटर के, स्कूटर के, जो कि प्लास्टिक के बने हों. The use of plastic in itself might not create so much of problem. प्लास्टिक का यूज़ करना ही अपने आप में ही बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करना है. प्रॉब्लम अराइज व्हेन वी यूज़ प्लास्टिक एक्सटेंसिव एंड आर इग्नोर्ड अबाउट वे ऑफ डिस्पोजल देयर वेस्ट. और ये तब प्रॉब्लम ज़्यादा तब क्रिएट होती है जब हम इन प्लास्टिक का यूज ज़्यादा करते हैं और इनके डिस्पोजल करने, इन वेस्ट को डिस्पोजल करने को हम इग्नोर कर देते हैं. दिस इज़ वॉट इज़ हैपनिंग ऑल अराउंड अस. आप सोच सकते हैं क्या हो रहा है हमारे अगल बगल. वी माइट इवन बी एक्टिंग इररिस्पॉन्सिबल. यहाँ तक यदि मैं बोलूँ तो एक बात बोल सकता हूँ कि हम अनजिम्मेदार बन रहे हैं, अजिम्मेदार. नोइंग वेल अबाउट इट्स हार्मफुल इफेक्ट. इसके हार्मफुल इफेक्ट को जानते हुए भी अपन लोग क्या बन रहे हैं बेटा, बहरे बन रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं प्लास्टिक के यूज़ को. वी ऑफन यूज़ प्लास्टिक बैग टू स्टोर कुक्ड फूड आइटम. यहाँ तक कि हम जो अक्सर फूड आइटम को स्टोर करने के लिए प्लास्टिक बैग का यूज़ करते हैं. समटाइम्स दीज बैग में नॉट बी सुटेबल फॉर कीप एटेबल्स. और कुछ समय तो ऐसे भी होते हैं कि ये बैग पूरी तरीके से सुटेबल नहीं होते ताकि हम उनमें क्या रख सकते हैं, खाने वाली चीज़ों को रख सकें. कंज्यूमिंग फूड पैकेट इन ए सच प्लास्टिक बैग कुड बी हार्मफुल
टू आवर हेल्थ। और यदि इस तरीके से कोई फूड चीज़ें या ग्रेन्स रखी जाती हैं प्लास्टिक के अंदर तो ये बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है हमारे हेल्थ के लिए। मैनी अ टाइम शॉपकीपर यूज प्लास्टिक बैग दैट हैव बीन यूज्ड अर्लियर फॉर सम अदर पर्पस। और ज़्यादातर टाइम जो है हमारे जो शॉपकीपर होते हैं वह अलग अलग कामों के लिए, अलग अलग पर्पस के लिए इन प्लास्टिक बैग्स का यूज़ करते हैं। समटाइम्स बैग कलेक्टेड बाय द रैग पिकर आर आल्सो यूज्ड आफ्टर वॉशिंग देम। और कुछ टाइम जो है ये बैग्स तब कलेक्टेड की जाती हैं रैग पैकर्स के द्वारा आफ्टर वॉशिंग देम। यूज ऑफ सब सच रिसाइकिल प्लास्टिक बैग टू कीप फूड आइटम कुड बी हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ। यहाँ तक कि वैसे सारे प्लास्टिक जिसका यूज जो है रिसाइकिल हो सकते हैं या रिसाइकिल होते हैं उसमें फूड आइटम यदि हम रखते हैं तो वो सच में बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होता है, हार्मफुल होता है हमारे हेल्थ के लिए। फॉर स्टोरिंग ए टेबल वी मस्ट इंस्टीट ऑन यूज ऑफ प्लास्टिक बैग दैट आर अप्रूव्ड फॉर सच ए यूज़। और ऐसे ही मतलब प्लास्टिक का यूज़ करना है जो कि अप्रूव्ड हों, कि जिसमें हम ईटेबल थिंग्स को रख सकें। ऑल काइंड ऑफ प्लास्टिक गिव आउट हार्मफुल गैप्स। और सभी प्रकार के जो प्लास्टिक होते हैं बेटा हार्मफुल इफेक्ट ही देते हैं, ये तो बोलने की बातें हैं। ओपन हीटिंग और बर्निंग, दीज गैसेस में कॉज मैनी हेल्थ प्रॉब्लम। यहाँ तक कि यदि इन प्लास्टिकों को ओपन एयर में जला करके देखिए, जो स्मोक हीट निकलती है ना वह बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है हमारे हेल्थ के लिए और बहुत सारी बीमारियों का कारण भी, जिसमें शामिल है कैंसर। द गवर्नमेंट हैज़ आल्सो लेड डाउन गाइडलाइन फॉर रिसाइकल ऑफ प्लास्टिक। और यहाँ तक कि गवर्नमेंट भी जो है क्या करती हैं, लेड डाउन करती हैं और गाइडलाइन जारी करती है ताकि इन प्लास्टिकों का रीयूज किया जा सके। पहली वुड लाइक टू सजेस्ट दैट कंटेनर यूज्ड फॉर द स्ट्रॉन्ग पॉइजनस सब्सटेंस शुड बी रिसाइकिल सेपरेटली एंड द सच रिसाइकिल प्लास्टिक आर नॉट यूज टू मेक अ प्लास्टिक बैग। You must have noticed the people often fill garbage in plastic bag and then throw it away। आपने नोटिस किया होगा बेटा कि जो लोग होते हैं वो अक्सर गार्बेज में जो प्लास्टिक बैग होते हैं उनको दूर फेंकते हैं। When stray animal look for food in these bags। और इन गार्बेज में फेंकने के बाद जो प्लास्टिक के बैग होते हैं एनिमल सर्च करते रहते हैं, फूड मटेरियल के सर्च में जब एनिमल आते हैं दे एंड अप swallowing these। समटाइम्स दे डाइड ड्यू टू दिस। कुछ टाइम जो है ये भरे हुए प्लास्टिक के बैग जब फूले हुए दिखाई देते हैं और वो एनिमल्स खा जाते हैं उनको और वो मर जाते हैं। द प्लास्टिक बैग थ्रो अवे केयरलेसली ऑन रोड एंड अदर प्लेसेस गेट इनटू ड्रेन एंड द सीवर सिस्टम। आपको क्या करना है, प्लास्टिक को बहुत दूर फेंकना है रोड से और ड्रेनेज सिस्टम से और सीवर सिस्टम से बहुत दूर। एज आ result then drain get choked and the water spill on the road। और ये प्लास्टिक क्या होती हैं, यदि धोखे से ड्रेनिंग सिस्टम में फेंका गई, सीवेज सिस्टम में फेंका गई तो वह जो छोटी पाइपें होती हैं उसको ब्लॉक कर देती हैं और जो ड्रेन की जो वाटर है, सीवेज वाटर है, वह रोड पे आने लगता है, स्पिल होने लगता है। बाकी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। हेलो माय डियर स्टूडेंट, तो चलिए जो इसमें डिस्कशन कर रहे थे वहीं स्टार्ट है। ड्यूरिंग हैवी रेन, बहुत ज़्यादा बरसात हो रही होती है, इन माइट इवन क्रिएट अ फ्लोड लाइक सिचुएशन। और यहाँ तक कि इतना बारिश हो रहा हो कि फ्लोड लाइक सिचुएशन आ जाए। देयर इज़ अ लॉट ऑफ हार्म दैट टू मच यूज ऑफ प्लास्टिक कैन डू। और इसका सबसे ज़्यादा हमें हार्म देखने को मिलता है जो हमने सबसे ज़्यादा यूज़ किया है प्लास्टिक का। व्हाट कैन वी डू द मिनिमाइज ओवर यूज़ ऑफ प्लास्टिक एंड डील विद गार्बेज। हमें क्या करनी चाहिए ताकि हम जो प्लास्टिक का यूज़ है उसको मिनिमाइज़ कर सके, कम कर सके और इन गार्बेज को डील कर सके। तो उसके लिए कुछ सजेशन है, आप पढ़िए। वी मेक अ मिनिमम यूज़ ऑफ प्लास्टिक बैग। हमें क्या करनी चाहिए, जितना हो सके बहुत कम यूज़ करना है प्लास्टिक का। वी री यूज़ द बैग वेन एवर इट्स पॉसिबल टू डू विदाउट एनी एडवर्स इफ़ेक्ट। हमको ज़्यादातर टाइम यदि यूज़ कर भी ले रेयर कंडीशन में प्लास्टिक का तो उसको रीयूज़ेबल किया जा सके, रिसाइकिल किया जा सके और बहुत कम इफ़ेक्ट करे, ऐसी चीज़ें करनी चाहिए। वी इंस्टीट शॉपकीपर यूज़ पेपर बैग। और यहाँ तक कि जो हमारे शॉपकीपर होते हैं उनको पेपर बैग यूज़ करनी चाहिए। वी कैरी अ क्लॉथ और अ जूट बैग व्हेन वी गॉट आउट फॉर अ शॉपिंग। और जब कभी भी हम शॉपिंग के लिए जाते हैं तो हमें अपने साथ ले जाना चाहिए कपड़े वाले बैग
या जूट का बैग ले जाना चाहिए ताकि हम वहाँ से सामान को ला सकें। वी डू नॉट यूज़ प्लास्टिक बैग टू स्टोर एटेबल थिंग। हमें बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है प्लास्टिक बैग का चीज़ों, खाने वाली चीज़ों को स्टोर करने के लिए। वी डू नॉट थ्रो प्लास्टिक बैग देयर एंड देयर आफ्टर यूज़। क्या बोला गया है, हमें कहीं भी इन प्लास्टिक पेपर्स को कहीं भी नहीं फेंकना है बेटा, यहाँ वहाँ। वी नेवर बर्न प्लास्टिक बैग एंड अदर प्लास्टिक आइटम। कभी भी हमें प्लास्टिक बैग और प्लास्टिक आइटम को बर्न नहीं करनी है। वी डू नॉट पुट गार्बेज इन प्लास्टिक बैग एंड थ्रो इट अवे। हमें क्या करना है, गार्बेज में प्लास्टिक बैग नहीं फेंकनी है, इसको हमें बहुत दूर फेंकना है यदि यूज़ करते हैं तो। वी यूज़ वर्मी कंपोस्ट एट होम एंड डील विद द किचन वेस्ट यूजफुल। हमें क्या करनी है, वर्मी कंपोस्ट घर में बनानी है और इस तरीके से डील करनी है किचन वेस्ट से। वी रिसाइकिल पेपर, हमें जो है यूज़ करनी है रिसाइकिल पेपर। वी यूज़ बोथ साइड ऑफ पेपर टू राइट। हमें जो है ऐसे पेपर यूज़ करनी है जिसके दोनों साइड लिखी जा सके। वी यूज़ अ स्लेट फॉर रफ वर्क, और काम करने के लिए, रफ काम करने के लिए हमें स्लेट यूज़ करनी है। वी यूज़ ब्लैंक शीट ऑफ पेपर लेफ्ट इन आवर नोटबुक फॉर अ रफ वर्क। क्या बोला गया, हमें ब्लैंक शीट ऑफ पेपर लेफ्ट करनी है इन आवर नोटबुक से फॉर रफ वर्क के लिए। वी मेक आवर फैमिली फ्रेंड एंड अदर टू फॉलो प्रॉपर प्रैक्टिस फॉर डिस्पोजिंग डिफरेंट काइंड ऑफ द वेस्ट। क्या करना है, हमें जो है अपने दोस्तों को, अपने परिवारों को, अपने कज़न को, अपने नेबर को इनके प्रति जागरूक बनाना है। थिंक अबाउट सम मोर वे टू मिनिमाइज ओवर ए प्लास्टिक बैग और डिस्कस। तो किस तरीके से हम और अच्छे से इन प्लास्टिक बैग का यूज़ कम कर सकते हैं, तो इसके बारे में जो है आप डिस्कस करिए। द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट टू नो एंड थिंक अबाउट दैट मोर गार्बेज बी जनरेटेड मोर डिफ़िकल्ट इट विल बी टू बी गेट रिड ऑफ इट। हम बहुत सारे गार्बेज जो इकट्ठा करते हैं और इसको पूरी तरीके से सड़ाना ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की है। तो प्लीज़, डिफ़िकल्ट, मोर डिफ़िकल्ट है, तो इसका यूज़ कम करिए। कीवर्ड में आप लोग लिखेंगे वेस्ट का क्या मतलब है, गार्बेज क्या है, लैंडफिल क्या होते हैं बेटा, कंपोस्ट क्या है, वर्मी कंपोस्टिंग क्या है, रिसाइकिल क्या है। साथ में आप लोग जो समरी दिया हुआ है इनसाइड ऑफ द ब्रैकेट, ब्लू ब्रैकेट, सो यू कैन रीड केयरफुली दीज ऑफ द थिंग, यहाँ तक आपको करनी है। और जो इसका क्वेश्चन आंसर है वह मैं सेपरेट वीडियो उसका मैं बना दूँगा। आई होप आपको ये लास्ट चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद क्वेश्चन आंसर। थैंक यू। चलिए बच्चे, स्वागत है आप सबका। ये चैप्टर नंबर 16 का क्वेश्चन आंसर है, तो देखते हैं। विच काइंड ऑफ गार्बेज इज़ नॉट कन्वर्टेड इनटू कंपोस्ट बाय द रेड वर्म। फर्स्ट क्वेश्चन है कि किस तरीके से के जो गार्बेज होते हैं वह कंपोस्ट में कन्वर्ट नहीं होते रेड वर्म के द्वारा। Have you seen any other organism beside redworm in your pit? If yes, try to find out their name. क्या आप कभी अपने पेट के अंदर जो है कुछ और न्यू काइंड्स के अर्थवर्म को देखे हैं? यदि देखे हैं तो आप उनका नेमिंग करिए, बताइए। तो इसमें आंसर है फर्स्ट का प्लास्टिक बैग एंड आर्टिकल्स वाला जो चीज़ें दी गई हैं। एल्यूमिनियम फॉइल्स आर नॉट कन्वर्टेड बाय द कंपोस्ट रेडवर्म, द्वारा कंपोस्ट नहीं होते। अर्थवर्म के साथ स्मॉल इंसेक्ट लाइक अंट मिलीपेड्स आर फॉर्म्ड इन अ पिट कहलाते हैं। ठीक है, चलिए क्या बोला जा रहा है, डिस्कस करिए। इन गार्बेज डिस्पोजल द रिस्पॉन्सिबिलिटी ओनली ऑफ द गवर्नमेंट। गार्बेज डिस्पोजल में क्या केवल गवर्नमेंट ही रिस्पॉन्सिबल है, इसके बारे में डिस्कशन करनी है। और दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है, इज़ इट पॉसिबल टू रिड्यूस द प्रॉब्लम रिलेटिंग टू द डिस्पोजल ऑफ गार्बेज। क्या जो गार्बेज डिस्पोजल से रिलेटिंग जो प्रॉब्लम होती है क्या उसको कम किया जा सकता है? तो आपका आंसर है फर्स्ट का आंसर है यहाँ दिया हुआ है। क्या लिखना है इसमें बेटा? नॉट जस्ट द गवर्नमेंट बट एवरीबडी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द गार्बेज डिस्पोजल। बोला गया है कि नहीं, केवल गवर्नमेंट बस इसके लिए पीछे जिम्मेदार नहीं है, हम सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए ताकि गार्बेज डिस्पोजल किया जा सके। वी शुड बिफरकेट वेट एंड ड्राई वेस्ट। अपन लोगों को गीले और ड्राई वेस्ट रिसाइकिल करनी चाहिए, नॉन बायोडिग्रेडेबल का यूज़ नहीं करना है। एंड वी शुड आल्सो रिड्यूस द एलिमिनेशन ऑफ गार्बेज इन आवर हाउस ऑन स्ट्रीट। और अपने घर में, अपने
स्टेट में इनका जो एक्यूमुलेशन है जो वेस्ट मटेरियल का उसका रिड्यूस को कम करनी है। येस इट इज़ पॉसिबल टू रिड्यूस द प्रॉब्लम ऑफ गार्बेज बाय साइंटिफिक डिस्पोजल ऑफ गार्बेज। तो हाँ, ये पॉसिबल है कि हम जो गार्बेज से होने वाले समस्याओं को कम कर सकें बाय द यूज़ ऑफ साइंटिफिक डिस्पोजल ऑफ गार्बेज। वी कैन डू इट बाय द वेरिफिकेशन ऑफ द डिफरेंट वेंट एंड आल्सो वी रिसाइकल द वेस्ट मटेरियल। क्वेश्चन नंबर 3 पूछ रहे व्हाट डू यू डू विद द लेफ्ट ओवर फूड एट होम। तो आप जो है ये क्वेश्चन आप खुद से कंप्लीट कर सकते हैं। Thank you. For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.